सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रांसफाइनेट एकेडमी। दिस इज मोहित चौहान और आज हम फिर से एक स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश टॉपिक विच इज़ डबल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रेशन के अंदर में ये टॉपिक आता है जहाँ पे हम डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन एंड चेंज ऑफ वेरिएबल्स, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल इंटीग्रेशन से कि डबल इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे हम डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से पर्टिकुलर इंटीग्रेशंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे जो मेन टास्क होता है डबल इंटीग्रेशन में कि अगर हमें कोई रीजन गिवन है उस रीजन की लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में कि हम कैसे जो हमारे पास में स्ट्रिप है वो स्ट्रिप हमें किस पर्टिकुलर एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। सो डबल इंटीग्रेशन हमने अभी जैसे हम अभी तक इंटीग्रेशन पढ़ते हुए आते हैं कि जो हमारे पास में सिंगल इंटीग्रेशन है या जब हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें सेट ऑफ लिमिट्स गिवन होती हैं कि हमें एक पर्टिकुलर लिमिट्स गिवन है ए टू बी में, उसको सॉल्व करना है। तो जब हमारे पास में सिंगल इंटीग्रेशन होता है उस टाइम पे जो मेरे पास में लिमिट्स होती हैं इंटीग्रेशन की वो कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में होती हैं। अब यहाँ पे देखो ये डबल इंटीग्रेशन है, दिस इज डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। डबल इंटीग्रेशन है तो हमारे पास में दो वेरिएबल होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो हमारे पास में एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हैं, इन दोनों के रेस्पेक्ट में मुझे इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और किस रीजन में करना है, इस रीजन आर में करना है। अब जो मेरे पास में रीजन आर है ये कुछ भी हो सकता है, एक ट्राइंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, मीन्स जहां पे मेरे पास में दो वेरिएबल आ रहे हो। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पे कि इसमें आर में जो लिमिट्स हैं, मेरे पास में दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, तो मुझे एक्स एंड वाई इन दोनों वेरिएबल्स की लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए देखो अभी ये डबल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे जो मेरे पास में ये इंटीग्रेशन है, सपोज मैं इसको ऐसे लिखने का ट्राई करता हूँ कि ये इंटीग्रेशन है मेरे पास में, दिस इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड डी एक्स। इसको मैं पहले एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने का ट्राई करता हूँ एंड देन मैं इसको करूँगा y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो यहाँ पे जो लिमिट्स होनी चाहिए वो x की होनी चाहिए और वो काइंड ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, सपोज दिस इज फाई ऑफ वाई वन कर लेते हैं और यहाँ पे फाई ऑफ वाई टू कर लेते हैं। तो मेरे पास में जो लिमिट्स हैं x की वो फाई ऑफ वाई वन एंड फाई ऑफ वाई टू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये इंटीग्रेट होके आ जाएगा अगेन एक फंक्शन आ जाएगा, वो किसकी टर्म्स में आएगा, y की टर्म्स में आएगा, तो उसको मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाऊंगा। अब जो y की लिमिट्स होंगी वो y की लिमिट्स कुछ मेरे पास में, क्योंकि सिंगल इंटीग्रेशन बचेगा तो सिंगल इंटीग्रेशन पर जो हम लिमिट्स डिसाइड करते हैं वो लिमिट्स कैसी होती हैं, कांस्टेंट लिमिट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सपोज दिस इज a और यहाँ पे हम रख देते हैं y इज इक्वल्स टू b। तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि मुझे दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो अभी मैं कुछ इस कार्टेशियन प्लेन में हूं, यहाँ पे ये x एक्सिस है, यहाँ पर ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे जब मैं एक वेरिएबल को चेंज करूंगा दूसरे वेरिएबल में तो मुझे वेरिएबल लिमिट्स चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन है या मुझे जो रीजन मिलेगा, सपोज ये मेरे पास में रीजन है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं इसको पहले y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x के लिए मेरे पास में वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पहली लिमिट लेके चलेंगे वो कैसी लेके चलेंगे, वेरिएबल लिमिट्स लेके चलेंगे। जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, मैंने इसको y के रेस्पेक्ट में कर दिया, सपोज अब केवल एक वेरिएबल बचा x, तो अब मेरे पास में केवल एक लाइन आ जाएगी x जिस पे मुझे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब मेरे को जो लिमिट्स लेनी है वो कैसी लेनी है, कांस्टेंट लिमिट्स लेनी है। ठीक है जी, तो ये हल्का सा मेरे पास में क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि एक लिमिट मेरे पास में कैसी होगी, वेरिएबल लिमिट होगी, और एक लिमिट कैसी होगी, कांस्टेंट लिमिट होगी। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ा सा चेक किया है कि जो हमारे पास में डबल इंटीग्रेशन है, उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास में सपोज दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, तो अगर मैंने उसको पहले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो वहाँ पे जो मेरे पास में लिमिट आएंगी, जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी लिमिट्स आएंगी वेरिएबल लिमिट्स, जो लास्ट में जिसके रेस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे वहाँ पर जो लिमिट्स आएंगी वो लिमिट्स कैसी आएंगी, मेरे पास में कॉन्स्टेंट लिमिट्स। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देनी है कि मेरे पास में जो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, सपोज ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे गिवन है हमें x की लिमिट्स a टू b, यहाँ पे गिवन है मुझे y की लिमिट, सपोज दिस इज फाई ऑफ x1 एंड दिस इज फाई ऑफ x2। ठीक है, और ये मेरे को ऐसे गिवन है f ऑफ x कॉमा वाई इंटू dy
एन डी एक्स। ठीक है जी। अब देखो ये जो मेरे पास में इंटीग्रेशन है इसमें x की लिमिट्स हैं कांस्टेंट लिमिट्स विच इज a टू b। तो जब भी कांस्टेंट्स लिमिट्स होंगी वो उनको हम एट द एंड लेके चलेंगे, मींस एट द एंड हम उसको इंटीग्रेट करेंगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे x की कांस्टेंट लिमिट्स हैं तो हम पहले इसको y के रेस्पेक्ट में कर देंगे इंटीग्रेट, एंड देन जब हमारे पास में एक रिजल्ट आएगा उसको हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट जो मेरे पास में वैल्यू आएगी वो कैसी आ जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे ये y के लिए जो वेरिएबल लिमिट्स हैं तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये सपोज सेम ही मेरे पास में एक फंक्शन है x इज इक्वल्स टू a टू b एंड y इज इक्वल्स टू phi ऑफ x1 टू phi ऑफ x2 एंड दिस इज f ऑफ x, y और यहाँ पे लिखा है dx dy। अब हमको ये डिसाइड करना है कि जो मुझे डबल इंटीग्रेशन करना है वो x के रेस्पेक्ट में करना है या फिर y के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो हमें जो ये पता करना है कि मुझे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है वो डिसाइड होता है लिमिट्स से। अब यहाँ पे जो ये लिमिट्स गिवन है मुझे y की लिमिट्स गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब जो मैं इंटीग्रेट करूंगा इस फंक्शन को वो किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, पहले y के रेस्पेक्ट में करूंगा। तो y के रेस्पेक्ट में करने के लिए यहां पर क्या आना चाहिए, फर्स्ट टर्म पे dy आना चाहिए। तो मैं इसको चेंज कर लूंगा कुछ इस फॉर्म में कि मैं dy को पहले लिख लूंगा एंड dx को बाद में लिख लूंगा। ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर ये dx dy लिखा है तो पहले मुझे इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ये हम डिसाइड करेंगे कहाँ से, ये हम डिसाइड करेंगे इन लिमिट्स से कि जो मेरे को लिमिट्स गिवन है इंटीग्रेशन की तो फर्स्ट प्लेस पर कौन से वेरिएबल की लिमिट्स मुझे गिवन है। जो भी वेरिएबल की मुझे लिमिट्स गिवन रहेंगी उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मैं उसको पहले इंटीग्रेट करूंगा, देन जो मेरे पास में कांस्टेंट लिमिट्स है उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मैं एट द एंड उसको इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे हम पर्टिकुलर जो भी हमारे पास में रीजन है, रीजन में कैसे हम लिमिट्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं। सो इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। सो अब हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाले हैं इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। तो इवेल्युएशन में हम करने क्या वाले हैं, हम कुछ पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं कि हमारे पास में जब हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि दो वेरिएबल हैं अगर मेरे पास में x एंड y, तो मैं पहले उसको y के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ। मींस एक बार में लिमिट या तो y की वेरिएबल लिमिट हो सकती है, x की कांस्टेंट हो सकती है, सेकंड टाइम पे x वेरिएबल हो सकता है, y कांस्टेंट हो सकता है, थर्ड टाइम पे क्या हो सकता है कि दोनों ही लिमिट्स कैसी आ जाएं, कांस्टेंट लिमिट्स आ जाएं। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो तीनों पॉसिबिलिटीज के लिए हम चेक करते हैं कि कैसे हमें उस रीजन के लिए लिमिट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं। तो ये कह रहा है व्हेन x1 एंड x2 आर फंक्शंस ऑफ y एंड y1 y2 आर कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे उसने बोला है कि जो x1 एंड x2 हैं वो क्या हैं, फंक्शंस हैं y के। मींस x1 इज, इसको मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ f1 y और मैं इसको बोल देता हूँ x2 को दिस इज f2 y। सो x तो है मेरे पास में फंक्शंस ऑफ y एंड y1 y2 है कांस्टेंट। तो मैं y1 को ले लेता हूँ a एंड मैं y2 को ले लेता हूँ क्या, b ले लेता हूँ। इट मीन्स ये जो मेरे पास में वैल्यू गिवन है दिस इज y इज इक्वल्स टू a एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू b। और ये जो मेरे पास में कर्व्स यहाँ पे दिख रहे हैं दिस इज, इसको मैं बोल देता हूँ x1 इज इक्वल्स टू f1y एंड दिस इज x2 विच इज इक्वल्स टू f2y। तो ये कुछ मेरे पास में इस टाइप से गिवन है। तो जो कर्व्स हैं उनके लिए कुछ ऐसा मुझे रीजन मिलेगा। तो ये जो बाउंडेड रीजन है इस रीजन में मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है जो भी मेरे को फंक्शन मिलेगा। ठीक है। सपोज यहाँ पे जो फंक्शन है वो फंक्शन है f ऑफ x, y, ये मेरे पास में फंक्शन है। तो अब जब मैं इस फंक्शन के लिए इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे लिमिट्स चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल हैं मींस जो कर्व्स हैं वो कैसे हैं मेरे पास में, x1 है फंक्शन ऑफ y और x2 है फंक्शन ऑफ y। तो अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप डालूंगा, मींस मैं इस पूरे रीजन को इंटीग्रेट ना करके एक छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा और उसमें ये लिमिट्स टेंड करा दूंगा। तो जो मेरे पास में कंप्लीट इंटीग्रेशन है, जो कंप्लीट रीजन है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल में स्ट्रिप डालता हूँ। देखो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इस स्ट्रिप को अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिप के रिगार्डिंग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। बस अब ये स्ट्रिप जहां जहां पे जा रही है उसकी हेल्प से मुझे क्या करना है, लिमिट्स को कैलकुलेट करना है। देखो ये सबसे पहले मुझे देखना है ये किस एक्सिस के पैरेलल है,
एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ से जो मुझे लिमिट्स मिलेंगी वो किसकी मिलेंगी, एक्स की लिमिट्स मिलेंगी। सबसे पहली बात, जिस एक्सिस के पैरेलल वो स्ट्रिप होगी उसी एक्सिस की जो मुझे उस पर्टिकुलर एक्सिस में जो मेरे पास में वेरिएबल है विच इज एक्स, उसकी मुझे वेरिएबल लिमिट्स मिलेंगी। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रिप है वो इन कहाँ से हो रही है, वो इन हो रही है इस कर्व से, और ये एक जो कर्व है उसकी इक्वेशन क्या है, x1 इज इक्वल्स टू f1y, इट मीन्स दिस इज f1y, मीन्स जो लोअर लिमिट है x की वो क्या है, f1y। अब ये जो स्ट्रिप है ये एग्जिट कहाँ पे कर रही है, इस कर्व पर, और इस कर्व की जो इक्वेशन है विच इज f2y, तो इसकी जो अपर लिमिट आ जाएगी दिस इज f2y। सो दिस इज द लिमिट्स ऑफ x, और ये जो लिमिट्स हैं वो कैसी हैं, वेरिएबल लिमिट्स हैं, मुझे फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में कोई वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास में कौन सा वेरिएबल बचा है, y वेरिएबल बचा है। अब इस रीजन के लिए मुझे y देखना है, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो y वेरी कर रहा है a से लेकर b तक, तो a टू b किसकी लिमिट आ जाएंगी, y की लिमिट आ जाएंगी। और y की लिमिट्स मुझे कैसी लेनी है, कांस्टेंट लेनी है, क्योंकि मैंने x की लिमिट्स को कैसा लिया है, वेरिएबल लिया है। तो एक लिमिट कैसी होगी, वेरिएबल लिमिट, और सेकंड लिमिट कैसी होगी, कांस्टेंट लिमिट होगी। ठीक है, तो मैंने वही किया है कि इस स्ट्रिप के रिगार्डिंग देखा है मैंने, स्ट्रिप कहाँ से इन की है, इस पॉइंट पर, तो ये आ गया मेरे पास में x1 विच इज f1y। एग्जिट कहाँ पे किया है, इस पर्टिकुलर कर्व पर विच इज x2 इज इक्वल्स टू f2y। तो इन तो हुआ है वो f1y से, एग्जिट हुआ है वो f2y पर, और y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, कांस्टेंट लिमिट लेनी है, क्योंकि हमें y वेरी कर रहा है a टू b। इट मीन्स अगर मेरे पास में जो ये इंटीग्रेशन है कुछ इस टाइप का हुआ, सपोज इसको मैं रीजन r लेट कर लेता हूँ, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r f ऑफ एक्स वाई, या इसको मैं लिख लूँ फाई ऑफ एक्स वाई dx dy। तो ये इंटीग्रेशन देखो किस में चेंज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, डबल इंटीग्रेशन। अब देखो मेरे को वेरिएबल लिमिट्स मिली हैं, तो सबसे पहले मैं उसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, तो मैं पहले x की लिमिट्स यहाँ पे रखूंगा, तो ये आ जाएगा कितना, x इज इक्वल्स टू f1y टू f2y, और y कितना है a टू b, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू a टू b, और ये आ जाएगा फंक्शन फाई ऑफ x कॉमा वाई। अब देखो ये जो लिमिट्स हैं वो किसकी हैं, पहले x की लिमिट्स हैं, तो ये पहले इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में, देन होगा y के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज द, इस टाइप से मुझे क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है कि कैसे मेरे पास में एक रीजन है, जब मैंने x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डाली है तो कौन से वेरिएबल की मेरे पास में वेरिएबल लिमिट आएंगी और किस वेरिएबल की मेरे पास में कांस्टेंट लिमिट्स आएंगी। तो दिस इज द फर्स्ट वन, व्हेन x1 x2 आर द फंक्शंस ऑफ y एंड y1 y2 आर द कांस्टेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हेन y1 y2 आर फंक्शंस ऑफ x एंड x1 x2 आर कांस्टेंट्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मेरे पास में ये जो y1 एंड y2 हैं, सपोज y1 इज द फंक्शन ऑफ, मीन्स इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ phi1x एंड y2 इज phi2x, मीन्स y1 y2 आर द फंक्शंस ऑफ x एंड x1 x2 आर कॉन्स्टेंट्स। तो x1 को हम ले लेते हैं a एंड x2 को हम कंसिडर कर लेते हैं b। इट मीन्स कि ये जो मेरे पास में x है, दिस इज x इज इक्वल्स टू a x1, और दिस इज x2 विच इज b, एंड दिस इज द कर्व, मीन्स ये जो मेरे पास में कर्व है, एक कर्व है phi1x, y1 इज phi1x, एंड जो सेकेंड कर्व है दिस इज y2 इज phi2x। ये मेरे पास में कर्व गिवन है। अब देखो, अब मेरे पास में अगेन ये मेरे पास में ये वाला रीजन है जिसमें मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिप लेनी है इस y एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास में y एक्सिस है वहाँ पे जो फंक्शन मिल रहा है वो x का फंक्शन मिल रहा है। तो जो y पे मुझे लिमिट्स मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, वेरिएबल लिमिट्स मिलेंगी, और x पे कैसी लिमिट्स मिलेंगी, मुझे कांस्टेंट लिमिट्स मिलेंगी। मींस x वेरी करेगा a टू b, और y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा ये देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे स्ट्रिप डालते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रॉ करता हूँ y एक्सिस के पैरेलल, तो ये स्ट्रिप कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रिप इन कहां से हो रही है, इस कर्व से हो रही है, और सबसे पहले ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो मेरे पास में y की लिमिट्स आएंगी। इन कहां से हो रही है ये स्ट्रिप,
इस कर्व से हो रही है, y1 इज इक्वल्स टू 5x, तो यहां पे आ जाएगा 5x। अब और एग्जिट कहां पे कर रही है, इस पॉइंट पर कर रही है या इस कर्व पर कर रही है, विच इज 5x। सो दिस इज 5x मीन्स जो मेरे पास में y है, y की लोअर लिमिट आ गई 5x एंड अपर लिमिट क्या आ गई 5x। ठीक है, अब जो x है मेरे पास में, y की तो वेरिएबल लिमिट्स आ गई क्योंकि वो फंक्शन ऑफ x टाइप की लिमिट्स हैं। अब जो x की लिमिट्स हैं वो कैसी होंगी, दीज लिमिट्स मस्ट बी कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट्स होंगी वो कहां से कहां तक वेरी करेंगी, a टू b में, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है a और अपर लिमिट क्या है इस रीजन की b। तो ये आ जाएगा मेरे पास में a टू b। तो इस टाइप से मेरे पास में x एंड y की लिमिट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो सपोज ये जो मेरे पास में इंटीग्रेशन है, इसको मैं अगेन रीजन दे देता हूं। सपोज दिस इज रीजन r एंड दिस इज f ऑफ x, y dx dy। तो ये देखो किसके इक्वल आ जाएगा, अभी अभी हमने निकाला है, तो हम सबसे लास्ट में करते हैं कांस्टेंट लिमिट्स के लिए। तो ये आएगा x इज इक्वल्स टू a टू b, और सबसे पहले हम करते हैं जो लिमिट हमारे पास में वेरिएबल लिमिट्स हैं, वेरिएबल लिमिट्स के लिए मैं पहले इंटीग्रेट करता हूं। ठीक है, तो ये आएगा y इज इक्वल्स टू 5x टू 5x एंड दिस इज फंक्शन f ऑफ x, y। क्योंकि ये मेरे पास में जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स किस वेरिएबल की हैं, y की हैं, तो मैं पहले इंटीग्रेट करूंगा इसको y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले dy एंड देन dx। तो मैं लिमिट्स से चेक करूंगा कि मुझे फंक्शन पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएगा dy और dx। तो इस टाइप से मैं क्या करूंगा, जब मैं y एक्सिस के पहले स्ट्रिप डालूंगा तो मेरे पास में y की वेरिएबल लिमिट्स आ जाएंगी और x की लिमिट्स कैसी आएंगी, कांस्टेंट लिमिट्स, और इस तरीके से मैं लिमिट्स को यहाँ पे पुटअप करके इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जब मेरे पास में x1, x2, y1, y2 सारे के सारे कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। तो जब मेरे पास में सारी की सारी टर्म्स ही कांस्टेंट्स हैं तो उस टाइम पे कोई चिंता वाली बात ही नहीं है कि मेरे पास में ये सपोज दिस इज x1, इसको हम ले लेते हैं a, दिस इज x2, इसको हम ले लेते हैं b, एंड दिस इज y1, y1 को मैं ले लेता हूँ c, और दिस इज y2, इस y2 को मैं ले लेता हूँ d। तो मेरे पास में कुछ चार मेरे पास में कांस्टेंट है। अब तुम्हारे को जो लगता है कि तुम्हें स्ट्रिप x एक्सिस के पैरेलल डालनी है, y एक्सिस के पैरेलल डालनी है, तो तुम्हारे पास में फ्री चॉइस है कि तुम x एक्सिस के पैरेलल भी डाल सकते हो, y एक्सिस के पैरेलल भी डाल सकते हो। देखो मैं दोनों के पैरेलल डाल के दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले x एक्सिस के लिए लेके चलता हूँ। तो x एक्सिस के पैरेलल जब मैं स्ट्रिप डालूंगा तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिप है वो इन कहां से हो रही है, x इज इक्वल्स टू a से। मींस इसको मैं स्ट्रिप जब मैंने x एक्सिस के पैरेलल डाली है तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा x, और ये कहां से इन हो रही है स्ट्रिप, इस पर्टिकुलर लाइन से, और ये लाइन क्या है, x1 इज इक्वल्स टू a। तो a से इन हो रही है, एग्जिट कहां पे कर रही है, इस लाइन पर, विच इज x इज इक्वल्स टू b। ठीक है, x की लिमिट्स आ गई। अब y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, इस पर्टिकुलर रीजन में c से d तक, तो y की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, ये आ जाएंगी c टू d। तो इट मींस मेरे पास में जो ये इंटीग्रेशन होगा ओवर द रीजन r, सपोज मैं इसको रीजन r लेट कर लेता हूं, तो ये जो फंक्शन होगा यहाँ पे x, y dx dy, ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैंने x के लिए x के पैरेलल स्ट्रिप डाली थी, तो मैं पहले x की लिमिट रख लेता हूँ a टू b, देन यहाँ पर आ जाएंगी y की लिमिट्स c टू d, और ये आ जाएगा फंक्शन x, y। लिमिट्स पहले किसकी हैं, x की लिमिट्स हैं, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ dx देन dy। मीन्स मैं पहले इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x देन विद रेस्पेक्ट टू y। सेम अब मैं अगर बात करूं कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप डालूं y एक्सिस के पैरेलल, तो देखो y एक्सिस के पैरेलल अगर हम स्ट्रिप डालते हैं तो ये जो स्ट्रिप है ये कहाँ से इन कर रही है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो y कहाँ पे इन कर रहा है, इस लाइन पर, और ये लाइन क्या है, y1 इज इक्वल्स टू c, और एग्जिट कहाँ पे कर रहा है, इस लाइन पर कर रहा है, और ये लाइन क्या है, y2 इज इक्वल्स टू d, तो ये आ जाएगा d। और इस रीजन में x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, a से लेकर b तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो x की क्या क्या लिमिट्स आ जाएंगी, x आ जाएगा a टू b। ठीक है जी, तो देखो ये इसके लिए जो इंटीग्रेशन होगा वो किस टाइप का होगा, दिस इज r ओवर द रीजन r f ऑफ x, y dx dy
इज इक्वल्स टू, तो जो सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि मैंने वाई एक्सिस के पहले स्ट्रिप डाली है, तो मैं यहां पे y की लिमिट्स रख देता हूं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू सी टू डी एंड x इज इक्वल्स टू a टू b, और ये आ जाएगा मेरे पास में कितना, f ऑफ x कॉमा वाई, एंड क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो इस लिमिट में हो रहा है, मीन्स y इज इक्वल्स टू सी टू डी में, तो यहाँ पे जो पहले इंटीग्रेशन है वो y के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये आ जाएगा dy और ये आ जाएगा dx। तो इस टाइप से मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन को परफॉर्म करूँगा। ठीक है जी, तो ये कुछ मेरे पास में 3 पॉसिबिलिटीज थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चन से सीखेंगे कि कैसे हमें 1 बाय 1 इन जो भी हमारे पास में ये प्रॉपर्टीज थी या हमारे पास में पॉसिबिलिटीज थी, इनको हमें अप्लाई करना है और कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं हमसे इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन, लिमिट्स भी हमें गिवन है 0 to 1 0 to 2 x प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अब देखो यहाँ पे हमें दोनों ही कॉन्स्टेंट्स लिमिट्स गिवन है, तो जब भी कांस्टेंट लिमिट होती है तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि हमें इंटीग्रेशन को किसके रेस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है dx, इट मीन्स मैं पहले इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू y। तो देखो जैसे हम सिंगल इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और अगर हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो हम ये जो वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये देखो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का तो आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, y कांस्टेंट है लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये आ जाएगा एक्स वाई। लिमिट्स कितनी है इसकी 0 to 2, और यहाँ पे आ जाएगा dy। ठीक है, अब देखो ये आएगा 0 to 1, मैं लिमिट पुटअप करता हूँ, तो ये आएगा 2 स्क्वायर इज 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास में dy। 4/2 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 0 to 1 2 प्लस 2y एंड दिस इज dy। अब मेरे पास में एक फंक्शन है, इस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2y, ये आएगा 2 इंटू वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा कुछ मेरे पास में 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 to 1। तो ये 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास में क्या बचेगा 2y प्लस वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे मुझे लिमिट्स पुटअप करनी है 0 to 1। तो देखो 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, प्लस 1 रखूंगा तो 1 आएगा, माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3। तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है। जब मेरे पास में कांस्टेंट लिमिट्स हैं या फिर मुझे लिमिट्स गिवन है तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट होती है, हालांकि प्रॉब्लम तब भी नहीं है, बस होता क्या है कि जब मेरे पास में लिमिट्स मुझे एक रीजन की फॉर्म में गिवन है, उस रीजन की हेल्प से मुझे ये लिमिट्स निकालनी है। तो आज हम पूरा वही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कैसे हम बहुत ही ईजी तरीके से इसकी जो लिमिट्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं किसी भी रीजन से। ठीक है, तो ऐसा कोई वर्डन नहीं रहने वाला है या फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो एक देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, ये कह रहा है इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रेशन dx dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम इस टाइप के इंटीग्रेशंस को देख के एक साथ ये सोचने लग जाते हैं कि इतना हार्ड सा क्वेश्चन आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स आ गई, स्क्वायर भी आ गया, तो ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा। देखो बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो इंटीग्रेशन की लिमिट्स वेरिएबल हैं या कॉन्स्टेंट। दोनों लिमिट्स कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है dx इंटू डी वाई, तो पहले मुझे इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ 0 to 1 एंड 0 to 1, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर लिया क्योंकि मुझे पहले इसको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये कितना आ जाएगा,
ये तो है 0 to 1, ये है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो ये होता है किसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1, तो यही बचेगा। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है इसकी, 0 to 1, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो अब हम क्या करते हैं, इन लिमिट्स को रखते हैं। तो जैसे मैं 1 रखूंगा तो ये आएगा साइन इनवर्स 1, और जब साइन में हम कोई वैल्यू पुटअप करते हैं तो 1 कब आता है, साइन पाई बाई 2 पर। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 0 to 1, ये आ जाएगा मेरे पास में पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में पाई बाई 2, एंड ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, अब देखो इस पाई बाई 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, पाई बाई 2 आ गया। अगेन मेरे पास में क्या बचा, 0 to 1, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब मुझे इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो देखो ये अगेन क्या बन रहा है, 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y के रेस्पेक्ट में मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अगेन साइन इनवर्स y का क्या बन रहा है, ये इंटीग्रेशन बन रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स y आ जाएगा, क्योंकि हम इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये आ जाएगी लिमिट्स 0 to 1, तो ये आएगा पाई बाई 2। अगेन मैं 1 रखूंगा तो साइन इनवर्स 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 अगेन क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 0, तो अगेन वो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 0, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो इस टाइप से मैं इजीली डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है जी, देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस हम क्या करते हैं पहले से ही सोचने लग जाते हैं कि इंटीग्रेशन है कर नहीं पाएंगे, तो एक बार ही ट्राई करेंगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन 1 to 2 0 to 3y। अब की बार मेरे पास में यहाँ पे देखो एक लिमिट भी मुझे गिवन है, क्योंकि ये जो फंक्शन आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है, लिमिट में y की फॉर्म का आ रहा है, मीन्स जो ये लिमिट्स होंगी वो किसकी होंगी, x की लिमिट्स होंगी। मीन्स ये लिखा हुआ है 1 to 2 और ये है 0 to 3y, तो ये x की लिमिट्स होंगी, x इज इक्वल्स टू 0 to 3y। अगर ये x की लिमिट है तो ये किसकी लिमिट होगी, y की लिमिट होगी, और ये फंक्शन क्या है y, और ये है dx dy। तो मुझे पहले इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। x की तो कोई टर्म यहाँ पे है नहीं, y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये आएगा 1 to 2, और ये आ जाएगा यहाँ पे x इंटू वाई, एंड ये आ जाएगा 0 to 3y, और ये आ जाएगा dy। ठीक है, x की लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 0 to 3y, तो देखो x की जगह 3y रखूंगा तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर, क्योंकि y पहले से है, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई। अब मेरे पास में y स्क्वायर की टर्म है और मुझे इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू वाई रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, एंड लिमिट जाएगी इसकी, एंड लिमिट गोज फ्रॉम 1 to 2। अब इस 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया, 2 रखता हूं तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 इज 8, माइनस 1 रखेंगे तो 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7। इस टाइप से मैं इजीली इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन मेरे पास में ये है कि इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन e रेस टू द पावर 2x प्लस 3y dx dy ओवर द ट्राइंगल बाउंडेड बाय x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। इसको अब मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, मेरे पास में एक इंटीग्रेशन है 2x प्लस 3y dx dy। सपोज इसका जो रीजन है वो r है, और r क्या है, r इज द ट्राइंगल बाउंडेड बाय x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास में है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक रीजन गिवन है, मुझे पहले इस रीजन को ड्रॉ करना है, देन मुझे वहां से चेक करना है कि जो ये रीजन है उसकी जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स क्या होंगी। ठीक है, तो पहले इस रीजन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मुझे रीजन r गिवन है, वो क्या गिवन है,
x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये मुझे रीजन गिवन है, ये रीजन गिवन है। तो देखो इसको ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। x इज इक्वल्स टू 0, वाई एक्सिस आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0, x एक्सिस आ जाएगा। बचा मेरे पास में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। जब भी मुझे यहां से ये इसको ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इनकी x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लूंगा, मीन्स कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा यहां से। तो क्या क्या आएंगे, अगर मैं x को 0 करता हूं तो y कितना आ जाएगा 1, मीन्स 0,1 एक पॉइंट मिलेगा मुझे। सेकंड, अगर मैं y को 0 करता हूं तो x कितना आ जाएगा 1, मीन्स 1,0। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं दिस इज 1,0 और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 0,1। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ तो ये मेरे पास में लाइन आ जाएगी क्या, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, मीन्स ये जो लाइन है ये है मेरे पास में y इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन है मेरे पास में x इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास में जो बाउंडेड रीजन आ गया वो ये वाला रीजन आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस रीजन के लिए मुझे वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां से मेरे पास में चॉइस है कि मैं y एक्सिस पर स्टेप डालूं या फिर x एक्सिस के पैरेलल स्टेप डालूं। तो हम एक बार क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए मैं दोनों ही एक्सिस के पैरेलल स्टेप डाल के दिखाता हूं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम स्ट्रिप डाल रहे हैं तो हम अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रिप डालते हैं कि अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल डाल रहा हूँ तो x की वेरिएबल लिमिट्स आएंगी, y एक्सिस के पैरेलल डालूंगा तो y की वेरिएबल लिमिट्स आएंगी, और जो दूसरा मेरे पास में वेरिएबल होगा उसकी लिमिट्स कैसी आ जाएंगी, कांस्टेंट आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं पहले y एक्सिस के पैरेलल डालता हूँ, देन x एक्सिस के पैरेलल डालता हूँ, देन चेक करते हैं कि जो हमारे पास में आंसर आ रहा है क्या वो डिफरेंट आ रहा है या फिर इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं सबसे पहले y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे स्ट्रिप डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास में y है, y की लिमिट्स आएंगी कुछ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो मेरे पास में y है, y की वेरिएबल लिमिट्स आएंगी। अब ये देखो y कहाँ से एंटर कर रहा है, इस लाइन से एंटर कर रहा है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। तो जो लोअर लिमिट होगी y की वो क्या आ जाएगी 0, अपर लिमिट एग्जिट कहाँ पे कर रहे हैं, इस लाइन पर, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो y कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो यहां पे अपर लिमिट क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है इस रीजन में, x की लोअर लिमिट तो है 0 और अपर लिमिट कितनी है 1, क्योंकि मैक्सिमम 1 तक वो जा रहा है। तो x की आ जाएंगी कांस्टेंट लिमिट्स विच इज 0 to 1। अब देखो जो इंटीग्रेशन है मेरे पास में वो कितना है, ये मेरे पास में इंटीग्रेशन मुझे गिवन है और इसमें रीजन को लेट कर लेता हूं, दिस इज रीजन r। ठीक है, इस रीजन की मैंने लिमिट्स यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हैं। अब मैं इन लिमिट्स को यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ क्योंकि रीजन r में मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये देखो कितना आ जाएगा, कांस्टेंट लिमिट्स को हम पहले लिखते हैं तो ये आ जाएगा 0 to 1, फिर आएंगी वेरिएबल लिमिट्स 0 to 1 माइनस एक्स, देन ये आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e रेस टू द पावर 2x इंटू ई रेस टू द पावर 3y, और यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि पहले जो लिमिट्स हैं वो किसकी लिमिट्स हैं, y की लिमिट्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा dy एंड देन dx। तो अब मुझे क्या करना है, पहले इस पर्टिकुलर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो e रेस टू दी पावर मींस एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन होता है एक्सपोनेंशियल ही होता है, और अगर e की पावर a y टाइप का है तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर a y डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 to 1 e रेस टू दी पावर 2x, तो एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e रेस टू दी पावर 3y डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 to 1 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा dx। ठीक है, अब देखो इसमें अगर मैं लिमिट्स को पुटअप करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 0 to 1 e रेस टू दी पावर 2x, 1/3 कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, और यहाँ पे आ जाएगा e रेस टू दी पावर 3 1 माइनस एक्स, और अगर मैं e की पावर में 0 रखूंगा तो वो आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा मेरे पास में dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 0 to 1 e रेस टू दी पावर 2x, ये लिमिट को ओपन करेंगे तो e रेस टू दी पावर 3 माइनस 3x एंड -1 इंटू dx। इस e की पावर 2x को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ
तो ये आ जाएगा 1/3, 0 to 1। यहाँ पे रखूँगा तो ये आएगा e रेज टू द पावर 3 माइनस 3x, और ये आ जाएगा प्लस 2x माइनस e रेज टू द पावर 2x, एंड ये आ जाएगा dx। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3, 0 to 1, e रेज टू द पावर 3 माइनस x आ जाएगा, एंड माइनस ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 2x, और ये आ जाएगा dx। ठीक है, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 1/3 e की पावर 3 माइनस एक्स, तो e की पावर 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स होगा, तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस e रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स ही आ जाएगा, एंड माइनस ये आएगा e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, एंड लिमिट्स गोज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिमिट्स को पुटअप करता हूँ, तो 1 रखता हूँ मैं, तो देखो कितना आ जाएगा 1/3 माइनस e रेज टू द पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 2, माइनस 1 रखेंगे तो ये आएगा e रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, 0 रखेंगे तो कितना आएगा माइनस, और माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा e की पावर 3 माइनस 0, तो e की पावर 3, एंड माइनस माइनस अगेन प्लस, एंड e की पावर 0 तो 1, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास में फाइनल वैल्यू। अब देखो ये है माइनस ई स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 3/2 ई स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर 3 प्लस 1/2। ये आ जाएगा मेरे पास में वैल्यू। 1/3 से भी अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 1/2 ई रेज टू द पावर 2 प्लस 1/3 ई रेज टू द पावर 3 प्लस 1/6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू तब कैलकुलेट होके आई है जब मैंने जो स्टेप ली थी वो कहाँ पे ली थी, वाई एक्सिस के पैरेलल ली थी। अब मैं सेम स्टेप लेता हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, देन वहां पे चेक करता हूँ कि जो मेरे पास में वैल्यू है वो क्या आने वाली है। ठीक है, देखो ये मेरे पास में रीजन है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल स्टेप लेने वाला हूँ। तो देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल स्टेप लेंगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगी। अगेन ये रीजन आर है, तो जो आर की मेरे पास में रीजन की लिमिट्स आएंगी वो कैसे आ जाएंगी, ये स्टेप इन कहाँ से कर रही है, इस पॉइंट से कर रही है। और ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो जो एक्स की लोअर लिमिट होगी वो क्या आ जाएगी 0। एग्जिट कहाँ पे कर रहा है, इस लाइन पर कर रहा है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकलता हूँ तो ये आ जाएगी 1 माइनस वाई। तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी 1 माइनस वाई आ जाएगी। अब y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इस रीजन में 0 से वो कर रहा है वेरी 1 तक, तो y की लोअर लिमिट आ जाएगी 0 और अपर लिमिट आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये मेरे पास में वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज को उठा के मैं अपने इंटीग्रेशन में रखता हूँ। तो जो मेरे पास में इंटीग्रेशन था वो क्या था, ये मेरे पास में इंटीग्रेशन था। आर के लिए मैंने क्या किया है, वैल्यूज को मीन्स जो लिमिट्स हैं उनको इवेल्युएट कर लिया। तो मैं यहाँ पे देखो ये वैल्यूज रखने वाला हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम कांस्टेंट लिमिट रखते हैं। तो y की कांस्टेंट लिमिट है 0 to 1, तो ये आएगा 0 to 1। देन x की लिमिट्स रखेंगे 0 to 1 माइनस वाई, तो ये आ जाएगा 0 to 1 माइनस वाई। फंक्शन क्या है मेरे पास में, e रेज टू द पावर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x इंटू ई रेज टू द पावर 3y। पहले जो मेरे को वेरिएबल लिमिट गिवन है वो किस वेरिएबल की है, x की है, तो इंटीग्रेशन पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा dx देन dy। अब मैं 1 by 1 इसको क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ। तो देखो अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आएगा 0 to 1, ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट्स क्या आ जाएंगी 0 to 1 माइनस वाई, और ये आ जाएगा 3y इंटू dy। ये मेरे पास में टर्म आ जाएगी।
1/2 को बाहर निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा 0 to 1। ये लिमिट पुटअप करेंगे तो ये आएगा e⁻², 1 माइनस वाई, एंड ये आ जाएगा माइनस e⁻0 रखेंगे तो 1, तो ये आ गया 1। ये आ जाएगा e⁻3y इंटू dy। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, 0 to 1, ये आ जाएगा e⁻² माइनस 2y, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा प्लस 3y माइनस e⁻3y, तो ये आ जाएगा मेरे पास में dy। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/2, 0 to 1, एंड ये आएगा 2 माइनस और 2 प्लस y माइनस e⁻3y, एंड ये आ जाएगा dy। अब मेरे पास में एक इंटीग्रेशन आ गया, सिंगल इंटीग्रेशन, जहां पे मुझे इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो अब मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करता हूं, देखो क्या आएगा 1/2, ये तो आ जाएगा e⁻² प्लस y। ठीक है, माइनस ये कितना आएगा e⁻3y डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 to 1। अब मैं जैसे ही 1 रखूंगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1/2, e⁻² प्लस 1 रखेंगे तो 3, माइनस e⁻1 रखेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3, माइनस 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा e⁻², अगेन यहाँ पे 0 रखूंगा तो 1 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1/3। इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे e⁻3 है और यहाँ पे भी e⁻3 है, तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 1/2। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 e⁻3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 2 e⁻3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस e⁻² प्लस 1/3। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e⁻3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस e⁻² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/6, ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने तब कैलकुलेट की है जब मेरे पास में इंटीग्रेशन में मैंने जो रीजन था वहां पे मैंने स्ट्रिप डाली थी एक्स एक्सिस के पैरेलल। इससे पहले जो मैंने किया था वहां पे मैंने स्ट्रिप डाली थी वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो चेक करते हैं कि दोनों आंसर में कोई सिमिलरिटी है या नहीं। तो ये था एक आंसर, और एक आंसर था मेरे पास में ये क्या था, -1/2 e² प्लस 1/3 e⁻³ प्लस 1/6। तो मेरे पास में जो आंसर है वो क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, मीन्स सेम आ रहा है। इट मीन्स कि जो मेरे पास में रीजन है, रीजन में मैं स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल डालूं या वाई एक्सिस के पैरेलल डालूं, तो जो रिजल्ट है उस पर कोई मेरे पास में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस जो प्रोसेस है उसको सॉल्व करने का हमें ये देखना है कि किस पर्टिकुलर एक्सिस के पैरेलल में स्ट्रिप डालूं, सो दैट कि जो मेरे पास में इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, तो यही हमें थोड़ा सा थिंक करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या कह रहा है, इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r y dx dy where r is the region bounded by the parabolas y square is equals to 4x and x square is equals to 4y। तो मुझे एक रीजन गिवन है, दो पैराबोला मुझे गिवन है, उनसे बाउंडेड जो रीजन है उसमें मुझे इस इंटीग्रेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मेरे को गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, जो मुझे r रीजन गिवन है, एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। तो देखो अब ये बनेगा कैसे, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो देखो ये जो मेरे पास में पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये y स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो सिमेट्री होगी वो x एक्सिस पे होगी, तो वो कुछ ऐसे बनेगा, ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, और ये है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, तो जो सिमेट्री होगी वो y एक्सिस पे होगी, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे को दोनों से बाउंडेड रीजन मिलेगा वो रीजन कुछ ये वाला मिलेगा, दिस इज द बाउंडेड रीजन, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। अब मेरे पास में ये रीजन आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेक करने हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, मींस पॉइंट क्या आ रहा है ये। तो दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये है मेरे पास में वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4x एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4y। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 4x, और ये आ जाएगा x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 64x। इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में x इंटू एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 0, ये है एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो एक वैल्यू तो आएगी x इज इक्वल्स टू 4, बाकी जो दो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी x की इमेजिनरी वैल्यूज, वो हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें रियल वैल्यूज लेनी है। तो एक तो वैल्यू आएगी 0, एक आएगी 4, तो यहाँ पे 0 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 कहाँ पे होगा, इस लाइन पे होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 होगी। अगर x की वैल्यू 4 है तो अगर मैं x की जगह 4 रखता हूँ तो ये आएगा 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 ही आ जाएगा, मीन्स y भी कितना आ जाएगा 4। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये कितना आ जाएगा 4,4। तो मेरे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब देखते हैं, तो अब देखो मैं यहाँ पे स्ट्रिप, अब देखो अब हम स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल डालें या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल डालें, कोई ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होने वाला है, सेम ही आंसर आएगा। तो जो अब यहाँ पे देखो दोनों ही मेरे पास में पैराबोला है, तो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल डालूँ स्ट्रिप या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल डालूँ, तो मेरे पास में दोनों में ही पैराबोला ही मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। तो मैं चेक डाल लेता हूँ स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डाल रहा हूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास में रीजन R है, इस R के लिए जो वैल्यूज आएंगी वहाँ पे x की वैल्यूज मुझे मिलेंगी, या x की जो लिमिट्स आएंगी वो वेरिएबल लिमिट्स आएंगी। और वो लिमिट्स क्या आएंगी, मीन्स ये जो स्ट्रिप है ये इन कहाँ से कर रहे हैं, इस पैराबोला से कर रहा है, और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ x की तो कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो मेरे पास में लोअर लिमिट होगी x की वो कितनी होगी, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट मेरे पास मींस ये एग्जिट कहाँ पे कर रही है स्ट्रिप, इस पॉइंट पर या इस लाइन पर या इस पैराबोला पर, और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, या ऐसे आ जाएगा ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ y। तो x की लिमिट्स आ गई, लोअर लिमिट भी आ गई और अपर लिमिट भी आ गई। अब अगर देखो यहाँ से x की वेरिएबल लिमिट आ गई तो y की लिमिट मीन्स y यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है इस रीजन में, तो y की लोअर लिमिट क्या होगी 0 और अपर लिमिट कितनी होगी 4। तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 to 4 वेरी करेगा इस रीजन में। ठीक है, तो x की लिमिट भी आ गई, y की लिमिट भी आ गई। मेरे पास में इंटीग्रेशन क्या था, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r y इंटू डी एक्स डी वाई। तो रीजन में आर्म की जो लिमिट्स हैं वो मैं पुटअप कर देता हूँ। कांस्टेंट लिमिट है 0 to 4 एंड वेरिएबल लिमिट है मेरे पास में y स्क्वायर बाई 4 टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ y एंड दिस इज y। क्योंकि ये x की लिमिट्स हैं तो मैं पहले इंटीग्रेशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं dx, देन यहाँ पे आ जाएगा dy। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास में अब मुझे क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो पहले मैं सबसे पहले इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, और x के रेस्पेक्ट में करने के लिए देखो यहाँ पे मेरे पास में कोई भी x की वैल्यू नहीं है, तो y है और y कैसा है, कांस्टेंट। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो ये आ जाएगा 0 to 4, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा x, और लिमिट क्या आ जाएगी y स्क्वायर बाई 4 टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y, और यहाँ पे आ जाएगा y एंड इंटू डी वाई। ठीक है, ये मैं लिमिट पुटअप करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 0 to 4, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू y आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी वाई। अगर मैं y से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 0 to 4 2 इंटू, ये है y की पावर 1/2 और 1 और ऐड कर रहा हूं मैं उसमें, तो y की पावर 3/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस ये है y स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा y क्यूब बाई 4 y से मल्टीप्लाई करने पर, एंड ये आ जाएगा मेरे पास में dy। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो देखो कितना आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो y की पावर 3/2 + 1,
तो ये आ जाएगा कितना, y रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा माइनस y रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और 4 पहले से प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा, और लिमिट क्या क्या है 0 to 4। ठीक है, अब देखो इस 5/2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5, y रेज टू द पावर 5/2, अपर लिमिट रखेंगे 4, 4 का मीनिंग क्या होता है 2 रेज टू द पावर 2, और ये है 5 डिवाइडेड बाई 2, माइनस यहाँ रखेंगे तो 4 रेज टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 2, जीरो रखूंगा तो यहाँ भी जीरो आएगा और यहाँ भी जीरो आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। ये कितना आ जाएगा, देखो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 माइनस ये है 4 स्क्वायर, तो एक कैंसिल आउट होगा तो 2 पावर बचेगी, मीन्स 16 बचेगा यहाँ पे। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 इज 32 माइनस 16, ये आ जाएगा मेरे पास में 128 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, ये आएगा 128 माइनस 80, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 48 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रेशन जिससे हमें परफॉर्म करना था within the parabolas y square is equals to 4x and x square is equals to 4y। तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, पहले स्ट्रिप डालनी है, x एक्सिस के पैरेलल भी डाल सकते हैं, y एक्सिस के पैरेलल भी डाल सकते हैं, जहां पे तुमको लगे तुम जहां पे कंफर्टेबल हो वहां पे स्ट्रिप को डाल सकते हैं। और दूसरा ये भी चेक करना है कंफर्टेबिलिटी के साथ में कि जो मेरे पास में इंटीग्रेशन है उसको मैं सॉल्व भी कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ उस स्ट्रिप के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक और मेरे पास में क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन एस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स डी वाई वेयर एस इज अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 0 10,1 एंड 1,1। ठीक है, इसे देख लेते हैं। तो देखो ये मेरे पास में रीजन है, मुझे इस रीजन को ड्रॉ करना है सबसे पहले, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, 0 0 कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट है 0 0, 10,1 सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कहीं पे 10 होगा तो दिस इज 10,0 और 1 मैं कहीं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ तो दिस इज 10,1, तो एक पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट क्या है 1,1, 1 में कहीं सपोज यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1,1। अगर मैं इन सभी को कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास में कुछ इस टाइप का एक क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास में रीजन आ गया। अब देखो ये जो मेरे पास में रीजन आया, इस रीजन से थोड़ा सा एक पॉइंट समझने का ये है कि जो मेरे पास में ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये है 0,0। ठीक है, अगर देखो अगर हमें यहाँ पे स्ट्रिप डालनी है किसी एक एक्सिस के पैरेलल, या तो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल डालूं या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल डालूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल जब हम स्ट्रिप डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा इस वाली लाइन के थ्रू होगा और एग्जिट हमेशा इस वाली लाइन पे होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डालता हूं तो देखो वाई एक्सिस में दिक्कत क्या है कि वाई एक्सिस में एक तो मेरे पास में जो पॉइंट है यहां से इस ग्राफ का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां पे अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डालता हूं तो वो स्ट्रिप यहां से होगी इस लाइन से, और जो मेरे पास में एग्जिट होगी वो होगी इस लाइन से, विच इज ये है मेरे पास में लाइन x इज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि 0 से 1,1 जा रहा है। और ये जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 10y, ये मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में देखो अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो सॉरी y की जगह 1 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये मेरे पास में लाइन है x इज इक्वल्स टू 10y। यहां पे अगर मैं स्ट्रिप डालता हूं इस वाले रीजन में तो यहां पे इन तो होगा इस लाइन से x इज इक्वल्स टू 10y से, और एग्जिट कहां पे होगा x इज इक्वल्स टू y पर। लेकिन अगर ये स्ट्रिप यहां पे डालूंगा तो यहां पे ये इन होगा x इज इक्वल्स टू 10y से ही, लेकिन एग्जिट होगा इस लाइन पर, और ये यहाँ पे जो y है वो कैसा है, कांस्टेंट है, मींस y की वैल्यू कितनी है 1 है।
तो यहाँ पे इस रीजन में और इस रीजन में मेरे पास में जो y की लिमिट्स हैं उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है इस पॉइंट पर। इट मीन्स अगर मुझे y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डालनी होगी इस रीजन में, तो मैं y एक्सिस के पैरेलल 2 स्ट्रिप डालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। और अगर मुझे x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप डालनी है तो x एक्सिस पर केवल मेरा एक ही स्ट्रिप से काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसलिए हमको क्या करना है, ये चेक करना है कि हम कंफर्टेबल हैं कि हम y एक्सिस के पैरेलल डालनी है, x एक्सिस के पैरेलल डालनी है। तो यहाँ पे जो मेरा बेनिफिट हो रहा है वो x एक्सिस के पैरेलल में अगर स्ट्रिप डालूंगा तो यहाँ से हो रहा है, क्योंकि मुझे एक ही स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, उसी से मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल डालूंगा तो मुझे 2 स्ट्रिप डालनी पड़ेंगी, एक मुझे ये रीजन डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मैं फिर R1 बोलूंगा, इसको R2 बोलूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में R रीजन आ जाएगा या फिर S रीजन आ जाएगा। अब ये टोटल रीजन है मेरे पास में S, तो S में एक ही स्टेप से काम चल जाएगा अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल डालूंगा, ठीक है। तो देखो, x एक्सिस के पैरेलल ये स्टेप इस लाइन से इन हो रही है, तो देखो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, दिस इज x इज इक्वल्स टू y, और इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 10y। जीरो रखेंगे तो जीरो आ रहा है, अगर मैं y की जगह 1 रखूंगा तो 10 आ रहा है, तो ये बिल्कुल लाइन फिट है, ये लाइन फिट है मेरे पास में। और यहाँ पे ये है y इज इक्वल्स टू 1 और ये है y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो, जो S रीजन है मेरा, S रीजन में जो x की वैल्यूज हैं, इन कहाँ से हो रहा है, इस लाइन से। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू y, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। अपर लिमिट क्या आ जाएगी, एग्जिट कर रहा है इस पर्टिकुलर लाइन पर, और इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 10y, तो 10y इज द अपर लिमिट, ठीक है। और y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इस रीजन में 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, तो y की कांस्टेंट लिमिट्स आ जाएंगी 0 to 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है इन लिमिट्स के अंदर। तो देखो, मैं पहले लिमिट्स रखता हूं, तो ये आ जाएगा 0 to 1, y की कांस्टेंट लिमिट रख दी हमने, और x की लिमिट्स आ जाएंगी y to 10y, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ xy माइनस y स्क्वायर इंटू dx इंटू dy, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो मेरे पास में लिमिट्स हैं, ये y की लिमिट्स हैं, तो मैंने पहले यहाँ पे क्या लिख दिया, dx। अब देखो, इस इंटीग्रेशन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना भी इजी है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन मुझे पता है, मींस x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब देखो, अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आएगा xy माइनस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और ये आ जाएगा मेरे पास में लिमिट y टू 10y, और ये आ जाएगा dy, ठीक है। ये आ गया। और जब मैं इस x y को करूंगा तो ये जो x का कोएफिशिएंट है y, ये भी इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहां पर y, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे लिमिट पुटअप करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 0 to 1, x की जगह 10y रखेंगे तो ये आ जाएगा 10 y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ये आ जाएगा 2/3 एंड डिवाइडेड बाय y, ये ऐसे है डिवाइडेड बाय y। और अगर मैं माइनस करके y रखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y आ जाएगा, और ये कंप्लीट कितना आ जाएगा, dy आ जाएगा। तो देखो, 10y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 0 to 1, और ये आ जाएगा 9y स्क्वायर, एंड इसकी पावर है 3/2 डिवाइडेड बाय y माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा dy। ये है पावर 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो स्क्वायर से पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 2/3 0 to 1, और ये आ जाएगा ऐसे 3y रेज टू द पावर 2, और इसकी पावर है 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय y इंटू dy। तो देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 0 to 1, क्या बचेगा, ये 3 की पावर 3 y की पावर 3 मीन्स 27 इंटू वाई रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय y इंटू dy, तो ये आ जाएगा 3 से जाएगा तो ये 9 2 18, तो 0 to 1 आ जाएगा, y से पावर कैंसिल आउट करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा dy।
अब मैं वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो वाई स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, वाई रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 18 इंटू वाई रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, एंड ये आ जाएगा 0 to 1। मैं लिमिट रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 18 इंटू 1 माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 18/3 विच इज 6। इस टाइप से मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर लेना है। इजीली मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो मेरा मेन टास्क है वो है स्ट्रिप में किस एक्सिस के पैरेलल डालूंगा। मुझे ये चेक करना है कि जो स्ट्रिप है उसको डालने से मेरे को कितना इजी हो जाएगा उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। ठीक है, और कुछ मेरे पास में क्वेश्चन हैं, ये कह रहा है कि इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन एस एक्स वाई डी एक्स डी वाई वेयर एस इज द डोमेन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल्स टू 2a एंड द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a। तो ये क्वेश्चन है, और सेम एक और मेरे पास में ये क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना और इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तब भी बताना है, सो दैट कि हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा पाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हमने डबल इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने का ट्राई किया है कि उसमें क्या क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हम डबल इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करते हैं, क्या क्या इवेल्युएशन के पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम स्ट्रिप को एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लेंगे, या फिर दोनों ही अगर कांस्टेंट है तो कैसे उसको सॉल्व करना है। 1 by 1 हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और सभी क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई किया है, सो दैट कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करना आ जाए कि कैसे हमें उनको परफॉर्म करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।